लंबे समय से एक तो एक जनरल व्यू आपका जानना चाहेंगे पावर पे अब क्या है। लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, कम से कम 7-8 महीने तो हो गए। क्या अब यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी? आज जैसे कि हम कुछ एक शेयरों में ऐसा लग रहा है अब ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई, जैसे एनटीपीसी है अच्छे मोमेंटम में आता हुआ, और भी एक दो शेयर हैं आज मजबूती दिखा रहे हैं। पावर को लेकर के अभी व्यू क्या है सर आपका? सर देखिए, ओवरऑल पावर सेक्टर के अंदर का जिस तरीके का मैं चार्ट्स देख रहा हूँ, चाहे चाहे वो आप एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स ले लीजिए, चाहे पीटीसी जैसे स्टॉक्स ले लीजिए, एक मोमेंटम जरूर दिखाया है यहाँ पे। मुझे लगता है कि समय है अभी स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करने का, लोअर लेवल पे है। ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के काफी अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से पावर्स के चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर हम लोग डेफिनेटली कुछ ट्रेड्स ले सकते हैं, जैसे पीएफसी जैसे काउंटर है, या फिर आप एनटीपीसी जैसे काउंटर है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स है वो भी अच्छे चल सकते हैं इसे। चलिए, तो ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आती हुई एक एक करके सर जरा सेगमेंट पे काउंटर पे बात करेंगे। शुरुआत चूंकि एनटीपीसी से हुई है, तो एनटीपीसी पे ही जरा लेवल्स बताइए क्या लग रहे हैं आपको, और अभी की सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? देखिए, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन वही स्ट्रक्चर है कि कल का जो हाई है और कल का लो है उसके बीच में ही जब ये खेल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप लंबे अवधि के निवेशक हैं तो आप जरूर इसके अंदर पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। रीजन बीइंग कि ये एक विवैप के ऊपर चल रहा है, 20 डेमा के ऊपर चल रहा है, 200 डेमा इसका करीब 345 के आसपास है। तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें देखना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट की जो लेवल है 346 के ऊपर है, 346 के ऊपर इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। 360 के टारगेट्स रहेंगे, 360, 360, 367 के एक टारगेट का एक जोन रहेगा, वहां पे आकर ये कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो सकता है। लिहाजा इसके अंदर 3 से 4 हफ्तों का व्यू होना चाहिए। ठीक है, 3 से 4 हफ्तों का व्यू होना चाहिए। ये बात तो एनटीपीसी पे निकल के आई है। चलिए, प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अभी हम बातचीत कर रहे हैं जो पावर सेक्टर को लेकर के आपका व्यू जानना चाहेंगे ओवरऑल पावर पे, और एनटीपीसी की ही जो सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन है, वहाँ पर कितनी जान दिखाई दे रही है? 1% के आसपास की आज मजबूती है, 104 का लेवल। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी, आपको एंड पंकज सर को एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए, ओवरऑल पावर सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन बहुत टाइम से हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं आ रहा है ठीक से। मतलब ऐसा होता है कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद थोड़ा लगातार चलना, ऐसा कोई सिचुएशन अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और एनटीपीसी ग्रीन मुझे लगता है कि 130 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। आई विल बाय कंफर्टेबली आफ्टर 130। हम्म। उससे पहले मैं नहीं बाय करूंगा। और लास्ट 6 महीने से मेरा एक ही लेवल था, 115 था, फिर भी 130, 120 था, फिर भी 130, 105 है, अभी भी मैं 130। सो 130 के ऊपर ही मैं बाय करूंगा। फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है, लेकिन 130 के ऊपर ब्रेकआउट अगर होता है उसके बाद मैं यहाँ पे बाय करूंगा। और ओवरऑल पावर सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूँ, थोड़ा 6 से 8 महीना 10 महीना व्यू के लिए। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में सर अभी भी मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। सो एक बार वेट करूंगा मैं एक फ्रेश मोमेंटम आने के लिए। तो एनटीपीसी ग्रीन में 130 के ऊपर मुझे बाय करना है, उससे पहले नहीं। ठीक सर। और इस बीच एक बार फिर लगातार तीसरे दिन निफ्टी ने 25,000 के लेवल को क्रॉस किया है। 25,001, 25,002 का हाई लगाया है, और 25,994, 25,995, माफ़ कीजिएगा, 24,994, 95 पे अभी भी ट्रेड करता हुआ। तो ये लगातार तीसरा दिन होगा कि जब निफ्टी 25,000 के आसपास पहुंच करके थोड़ा थम रहा है, रुक रहा है। लेकिन अगर मतलब जो है शॉर्ट कवरिंग आनी है तो आज हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि ये तीसरा दिन है। तो उम्मीद तो है, देखिए क्या होता है सेकंड हाफ में। निगाहें हमारी यहाँ पर लगी हुई हैं। चलिए, इस बीच जरा पीटीसी का जिक्र कर रहे थे आप पंकज सर, जरा बताइए पीटीसी को लेकर के अभी व्यू क्या है? आज थोड़ी सी बाकी पावर के मुकाबले थोड़ी सुस्ती है, यहाँ पर आधा पौना परसेंट नीचे है। पीटीसी इंडिया पे क्या व्यू ले रहे हैं सर आप? देखिए सर, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो देखिए, एक 31 तारीख के 31 जून, 31 जुलाई को जब जब एक क्लोज हुआ, दूसरे दिन जब खुला तो एक मैसिव गैप डाउन था, और उसके बाद में ये काफी रेंज में खेला है।
कल के सत्र के अंदर एक गैप फिल होते हुए दिखा है, तो एक कहीं ना कहीं गैप फिलिंग का थोड़ा बहुत प्रेशर होता है। 190 की लेवल ये काफी अच्छी है यहाँ पे बाय करने की। मेरे हिसाब से इसके अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। 183 का स्टॉप लॉस रखिए, 210 रुपए तक के टारगेट्स के लिए प्ले करिए इसमें। मुझे लगता है कि 2 से 3 हफ्तों का एक स्टैंडर्ड टाइम देना चाहिए। 210 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। हम्म, ठीक है सर। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच 1,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस समय लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। लेकिन पीटीसी के बाद सर आइनॉक्स पे पंकज सर ज़रा देखिए, आइनॉक्स विंड ये कल जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। आज थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं क्या आपको आइनॉक्स विंड के अंदर? देखिए सर, जरूर इसमें कुछ न्यूज थी। मैं ऑनेस्टली कहूंगा कि मैं न्यूज के ऊपर कोई ज्यादा गौर किया नहीं हूँ। लेकिन 20 डेमा के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, स्विंग लोज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा तो अभी बहुत दूर की बात है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इसके अंदर हाथ जलाना नहीं चाहिए। 155 के ऊपर जब ये स्टॉक कंफर्टेबली जाएगा, तब हम लोग इसके अंदर फ्रेश बैंक की कुछ सोच सकते हैं सर। ठीक। प्रदीप सर, ये आपकी भी टिप्पणी जानना चाहेंगे आइनॉक्स को लेकर के अभी क्या है? काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? देखिए आइनॉक्स व्हील राइट। हाँ, आइनॉक्स विंड बिल्कुल। तो अभी 143 के आसपास चल रहा है, एक सपोर्ट है सर ऑलमोस्ट 133 134 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगर किसी का भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप 133 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि मेक और ब्रेक जोन के आसपास आ चुका है। सो एक बार अवॉइड करना है करेंट जोन से। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 133। ठीक है सर। पंकज सर, लास्ट काउंटर आपसे। वारी एनर्जीज पे अभी क्या करना चाहिए? कल भी मोमेंटम में था, आज भी 3,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ इंट्राडे हाई पे 3,080। और प्रदीप सर आपसे भी पूछेंगे इस पर, क्योंकि ये भी एक ऐसा शेयर है जिस पे काफ़ी क्वेरीज हैं हमारे पास। तो क्या राय रहेगी पंकज जी आपकी, और साथ में डिस्क्लोजर भी? जी, विपुल जी, मुझे लगता है कि अगर मैं पूरे 5 दिन का अगर मैं वर्टिकल देखूं इसका, तो ये पूरा इंगल्फ हो चुका है यहाँ पे। एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन 4 दिन पहले देखने मिला, और उसके बाद में पिछले 3 दिन से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर हाइज के फॉर्मेशन के साथ में प्ले आउट हो रहा है। 3,080 की रेंज चल रही है, फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। आज का जो लो है उसका बिल्कुल थोड़ा सा नीचे 3,020 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 3250 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। हालांकि इसका रिसेंट जो हाई है वो 3340 के है। मैं 3250 के लिए प्ले करना चाहूंगा सर। बट करंट लेवल पे भी बाय करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर, कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जो भी मेरी एनालिसिस मैं यहाँ दिया हूँ वो मेरी व्यक्तिगत एनालिसिस है। अगर कोई इंटरेस्ट, अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी ले। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस बीच जो है प्रदीप जी की राय लेते हैं यहाँ पर। और प्रदीप जी, आप बताइए जरा, वारी पे को लेकर के अभी आप सहमत हैं पंकज जी से, या कुछ दूसरे लेवल्स आप सजेस्ट करेंगे यहाँ पर? सर देखिए मुझे लगता है कि मल्टीपल टाइम एक रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 3250 के आसपास। तो 3250 से स्टॉक नीचे आया है, लेकिन देखा जाए तो बार बार लोअर टाइम फ्रेम से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो अकॉर्डिंग दैट मुझे लगता है कि एक बार 2850 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहिए, लॉन्ग पोजीशन कीजिए। और पहला टारगेट तो इसमें 3250 ही होगा। एक बार अगर 3250 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, हाँ सर कुछ बता रहे थे? नहीं नहीं, आप बोलिए सर। जी सर। ओके, तो 3250 अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, सो मुझे लगता है कि एक बार आपको बहुत जल्दी 3200 के आसपास जो है आना पॉसिबल होगा। पीछे से आई थिंक प्रियांक सर का आवाज आ रहा है। हाँ, तो हो सकता है उनका फ्रेम, मतलब कोशिश ये कीजिए कि जरा अगर मतलब आपस में जो है आवाज़ जो है वो मिसमैच ना हो। पीसीआर की टीम जरा प्लीज़ एक बार जरा इंश्योर कीजिए। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर, अभी प्रियांक जी देखिए जुड़ रहे हैं। 3400 मुझे लगता है कि सर ये बहुत जल्दी टारगेट आना चाहिए। मैं पॉजिटिव हूँ, विद स्टॉप लॉस ऑफ 2850 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। देखिए सर, मैं पीछे से आवाज देख के पहचान गया वाह! प्रियांक ये सर, सर। ये जो आपके अंदर कला है ना, मतलब वो शब्द भेदी बाण वाली, वो जो पहले था महाभारत में जो है, सुनते थे कि और सर आवाज़ बिल्कुल जी, सुन करके बाण चला देते थे। एक अपडेट देना चाहूंगा। कल हमने कॉल देके गया था, शैली इंजीनियरिंग एंड हाँ प्लास्टिक, आपको हाँ। याद होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। 1950 का हाई हाई लगा दिया है, तो दो टारगेट था, तो दोनों टारगेट ही अचीव हो गया है इसमें। और ये हमने कल 1 बजे बता दिया था कि पहला टारगेट जो है वो आपका, जो हमारा 1 बजे का कार्यक्रम चल रहा था तभी अचीव हो गया था टारगेट, तो वो हमने सूचित कर दिया था। तो भैया जिन लोगों ने भी लिया हुआ है मुनाफा वहाँ पर बुक कर लें। और कल जो है बिना भाव के जो है जो धमाकेदार परफॉर्मेंस जो है आपने और रचित जी ने दी है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। बहुत सारे दर्शकों ने उसको सराहा, हालांकि कुछ लोग ये टिप्पणी कर रहे थे रात में जब देखा उन्होंने कि मतलब जो है इसमें जो है भाव क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो जिन लोगों ने लाइव देखा होगा उनको समझ में आ गया था कि आखिर में कारण क्या है। लेकिन चलिए हमारे साथ एक और विशेष मेहमान प्रियांक जी जुड़ चुके हैं। तो प्रियांक जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह बहुत शानदार, दोनों लोग को थोड़ा सा कोट में अंतर है लेकिन फिर भी मतलब मैचिंग मैचिंग सा है, अच्छी बात है, बहुत शानदार। हाँ, हल्की हल्की दाढ़ी दोनों ने भी रखी हुई है, ये मतलब आजकल नया ट्रेंड है। चलिए सीजी पावर पे बात करना चाहेंगे आपसे सर, शुरुआत करना चाहेंगे प्रियांक जी। जरा सीजी पावर के बारे में बताइए, क्या यहाँ पर भी कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति है और क्या यहाँ पर अब पोजीशन बनाई जा सकती है? बीते कुछ दिनों में यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है पावर के अंदर, खासतौर से सीजी पावर के अंदर। थैंक यू सो मच सर इनविटेशन देने के लिए। और मैं देख रहा था कि प्रदीप सर ने आवाज पहले ही पहचान ली। गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और चलिए पहले मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, बीच में आपस में बात करते रहेंगे। सर सीजी पावर के बारे में मैं देखिए बोलना चाहूंगा कि सीजी पावर अगर हम देखें तो मई के महीने से लगभग 3 महीने से जो है प्राइस साइडवेज चल रहे हैं। और उसका कारण हम सभी लोग जानते हैं, पावर सेक्टर के अंदर मैक्सिमम स्टॉक्स जो हैं वो साइडवेज रहे हैं इस ड्यूरेशन में, क्योंकि जो गहमा गहमी चली है फंडामेंटल्स की, और उसी दौर में जो है ये भी गुजर रहा है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है स्टॉक का वो कहीं ना कहीं बुलिश है। तो इसका मतलब हम इसको ये मान सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन हमें दिख रहा है ये एक एक्यूमुलेशन है, और एक्यूमुलेशन के बाद ही आपको मार्कअप फेज देखने को मिलता है, वो ब्रेकआउट देखने को मिलता है जिसका एक्चुअली इन्वेस्टर्स को इंतजार रहता है। बट साइडवेज फेज कितनी लंबी चलती है ये हम कभी नहीं बता सकते। तो जिनके पास होल्ड है वो होल्ड रखें, उसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, जब तक प्राइस जो है आपको 705 710 के लेवल को ब्रेक करते हुए नहीं दिखाई दे तब तक प्राइस साइडवेज ही रहने की संभावना है। बाकी 650 से 700 के बीच में अच्छा बाई है, लेकिन होल्ड करने के लिए और आपको यहाँ पे पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर होल्ड करने के लिए नई खरीदारी की सलाह नहीं है ना सर? सर है, अगर आप मिड लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई कर रहे हैं, अगर आप होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि साइडवेज क्या है, जैसे 3 महीने से प्राइस एक ही जगह है, क्या पता अगले 3 महीने भी एक ही जगह पर रुका रहे। बट अगर आप देख रहे हो 6 महीने 1 साल के लिए तो बिल्कुल बाई की सलाह है, अदरवाइज बस होल्ड है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए ये 5-6 महीने का नज़रिया है तो आप खरीद सकते। अगली कंपनी लेकर के आते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कह रहे हैं सर शैलेट होटल में भी टारगेट आ गया है, प्रेम स्केटिंग लवर जी ने कहा है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो प्रदीप जी यहाँ पर अपडेट हमारे दर्शक भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खाली आप ही दे रहे हैं। तो सर अब जो अगला सवाल है वो है SJVN को लेकर के। आज बड़ा अच्छा मोमेंटम काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर SJVN के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 3% की तेज़ी, शानदार मूव, 97-98 का भाव अब देखने को मिल रहा है। और अब ये क्या 100 रुपये के ऊपर जाने की तैयारी में है? कैसे देख रहे हैं आप SJVN को? धीरे धीरे करके सर, हालांकि पावर में अभी भी कोई ऐसा कोई बड़ा वो नहीं आया है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आपकी टिप्पणी SJVN पे? देखिए सर, SJVN चार्ट में अच्छा ही लग रहा है। अभी 98 97.90 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास भी है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 90। इनफैक्ट बहुत टाइम से हमने देखा था कि 95 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, तो 92.50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक का जो नेक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 104 105 के आसपास, तो 104 105 इज कमिंग सून। अगर एक बार 105 के आसपास सस्टेन हो जाता है, प्राइस को होल्ड कर पाता है 105 के आसपास आने के बाद, तो मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक आपको 135 140 जाने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए टारगेट रहेगा 104 105, एक 92.50 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और शैलेट होटल पे सर अभी डे हाई पे ही ऑलमोस्ट है, 1000 के आसपास है, और हमने कॉल दिया था। पहला टारगेट था इसमें 968 और सेकंड टारगेट भी था ऑलमोस्ट 985 का। दोनों टारगेट सर अचीव हो चुका है, तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, यहाँ पर जहाँ जहाँ मुनाफा बन रहा है बिल्कुल मुनाफा बांधते रहिए। चलिए कह रहे हैं कि होल्ड और सेल। मनोज जी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पैसे बन रहे हैं। शैलेट होटल पे भी राय तो दे दी आपको। तो जब पूरा मुनाफा होने लगे तो खुद भी अपने हिसाब से आप लोग बुक करते रहें थोड़ा थोड़ा,
ठीक है, एक जगह कम पैसे बनेंगे और क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट जो है जो टारगेट दिए गए हैं उस पर जब आ जाए ना तो प्रॉफिट बुक कर लिया कीजिए। अगर कुछ रिवीजन होगा तो हम खुद ही बता देंगे। चलिए जरा अब जो है दो अदानी ग्रुप की कंपनियां पकड़ते हैं, एक अदानी ग्रीन पे और एक अदानी पावर। आप बताइए यहाँ पर प्रियांक जी अदानी ग्रीन को लेकर के, और अदानी पावर पे बात करेंगे प्रदीप जी से। इन दोनों पे फटाफट बात करते हैं। पहले अदानी ग्रीन, सर धीरे धीरे करके बीते कुछ दिनों में आपको कुछ यहाँ पे अदानी समूह में कुछ कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रीन कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे 980 के आसपास? सर अदानी ग्रीन मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स है अभी इन्वेस्टर्स के चॉइसेस के लिए, क्योंकि जो अभी हमने पिछले 2 महीने के अंदर, पिछले साल के अंदर लास्ट क्वार्टर में हमने जो करेक्शन देखा था अक्टूबर में, वो करेक्शन जो आया वो बिल्कुल बहुत ही सही जगह आकर सपोर्ट लिया 815 का। जो 815 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना सपोर्ट है। ये 2021 में भी काम किया, 2023 में भी काम किया और अब 2025 में भी काम कर रहा है। दूसरा चीज, जो 2023 में लो लगा था तो वो अदानी स्टॉक्स के लिए काफी लंबे टर्म के लिए बॉटम होगा, ये बात मैं पिछले 2 सालों से ऑलरेडी सबको बताते हुए आ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बिल्कुल बाई एंड होल्ड की सिचुएशन में है। 980 से लेकर, अगर आप लॉन्ग टर्म या मिड टर्म प्लेयर हैं तो अभी करंट प्राइसेस से लेकर अगर आपको वापस 850 तक भी कहीं पे भी ऐड करने का मौका मिले तो ये एक अच्छी बाइंग होगी। और भविष्य में हम इसे जो है मतलब शॉर्ट टर्म में भी हम जो है इसको 1100 के आसपास ट्रेड करते हुए देखेंगे। लेकिन अगर आप मिड लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो बहुत प्यार से हम इसके अंदर 1350 से लेकर 1500 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। इमीडिएट अगर खरीदना हो तो क्या टारगेट बताया आपने? इमीडिएट अगर खरीदना है सर तो 1080 से 1100। 1080 से 1100, ठीक है। ये अदानी ग्रीन पे अगर आप अभी खरीद रहे हैं तो ये टारगेट है। मध्यम अवधि में के लिए जो आपको, अगर आपके पास पहले से हैं तो आपको जो टारगेट दिए गए हैं वो ध्यान रखिएगा। अदानी पावर पे व्यू जानना चाह रहे हैं, काफ़ी लोगों की टिप्पणियां भी आई हैं अदानी पावर में क्यों नहीं तेज़ी आ रही है, कब चलेगा विराट कोहली। अच्छा, विराट कोहली के नाम से बनाई हुई है आईडी इन्होंने, वाह भाई, गजब गजब गजब, बहुत शानदार। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी अदानी पावर को लेकर के यहाँ पर? सर एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। हाँ हाँ देखिए, बिल्कुल। चैलेंज होटल चलने के बाद मुझे लगता है कि होटल सेगमेंट अभी भी लॉन्ग करके हम जा सकते हैं। तो इंडियन होटल अब देखिए ऑलमोस्ट अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, और मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से भी चलने के लिए रेडी हो रहा है। और अभी के लिए मुझे लगता है कि एक बार पहला टारगेट इनमें होना चाहिए 810, 810 के आसपास रहेगा पहला टारगेट। और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 825 इज ऑल्सो पॉसिबल। सो 810, 825 इज कमिंग सून। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस आप 775 में लगा के जाइए, 775 के आसपास स्टॉप लॉस, 825 पॉसिबल है। और इसके ऊपर भी जाना और भी हायर प्राइस पॉसिबल होगा, लेकिन अगर आप 2-4 दिन के लिए व्यू रख रहे हो एटलीस्ट, तो 825 टारगेट के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 775 आप करेंट जोन से बाय करके जाइए। चलिए, तो 797, 798 का भाव देखने को मिल रहा है, 797, 798, यहाँ पर 3% की तेज़ी है। और ये जो है 775 का एक आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है, उसको आप ध्यान में रखें। और यहाँ पर पहला टारगेट 810, 810, दूसरा टारगेट 825। तो ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों का ध्यान रखें। और भी तेज़ी की संभावना है, लेकिन पहले ये दो टारगेट आ जाने दीजिए, उसके बाद जो है प्रदीप जी से अपडेट लेने के बाद ही यहाँ पर फैसला किया जाएगा। अब देखिए, देखते देखते 3 रुपये की रैली आ गई है, अब 800 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो शानदार मोमेंटम बनता हुआ इंडियन होटल्स में, और होटल इंडस्ट्री में अच्छा खासा मूव हम देख रहे हैं आता हुआ दिखा। चाहे कल ताज जीविके में हमने देखा काफ़ी शानदार मूव, फिर शैलेट होटल में देखा, और अब इंडियन होटल्स। तो नज़रें बना करके चलिए, ये सारे वो सेक्टर के शेयर हैं जो कि अब आने वाले समय में ये जो नई थीम बन रही है उसमें प्ले करते हुए उसका जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। 800 के आसपास के लेवल अब देखने को मिल रहे हैं, 810, 825, ये जो है टारगेट। जी सर, अदानी पावर सर। सर अदानी पावर 603 के आसपास चल रहा है, 600 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है बहुत टाइम से। इनफैक्ट हमने ये देखा है पहली बार जब आज से 1 महीने में 2-3 बार सस्टेन हुआ था 600 के ऊपर। पहले एक दिन का हाई था 619, उसके बाद एक बार हाई था 610 के आसपास, 2 बार ही फेल होके 600 के नीचे आ गया था। अभी 600 के ऊपर सस्टेन बस हो ही रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर 600 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, अभी के लिए स्टॉप लॉस को थोड़ा रिवाइज करना चाहिए। लास्ट टाइम हमने एक स्टॉप लॉस बताया था 496, अभी के लिए मुझे लगता है कि एक बार 530 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हुआ है, तो 530 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर किसी का भी लॉन्ग पोजीशन है यू कैन कंटिन्यू, आप कंटिन्यू रखिए। फ्रेश बाय भी मुझे लगता है कि आप करके जा सकते हो। अब 590, 600 बहुत ही कंफर्टेबल फेयर वैल्यूएशन है। मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत जल्दी 650 पहला टारगेट, और उसके बाद मुझे लगता है कि 700 के ऊपर भी बहुत जल्दी स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। अगर 7 से 8 महीने का व्यू है
750 इज कमिंग सून। स्टॉप लॉस रहेगा 530 स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए अदानी पावर में। फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अदानी पावर को। चलिए अब जो है 2-4 मिनट का जो समय है उसमें हमको कवर करने की कोशिश करते हैं 2-4 महत्वपूर्ण शेयर जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी में है। लेकिन उससे पहले एक और रख लेते हैं, स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी पे इधर काफ़ी ज़्यादा लोगों के आके क्वेरीज रही है 437 के आसपास। ज़रा देखिए क्या सलाह रहेगी सर, स्वान एनर्जी पे क्या करना चाहिए। 437 के आसपास ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, लेकिन क्या कोई गुंजाइश है यहाँ पर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर प्रियांक जी? जी सर, स्वान एनर्जी सर फ्लैट चल रहा है पिछले 1 महीने से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक का मोमेंटम है वो बुलिश है, बायस भी बुलिश है। और जो करेक्शन हम लोगों ने देखा जुलाई में, जुलाई से अगस्त के बीच में जो हमने करेक्शन देखा था, ये 522 से जो प्राइस गिर के नीचे आ गया है, आई थिंक वो करेक्शन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से जो है मैं इसको ऊपर की तरफ ही देख रहा हूँ। मेरा जो शॉर्ट टर्म टारगेट इसके अंदर है वो 450 रुपए का है, और अगर आप थोड़ा सा ऊपर तक होल्ड कर सकें तो 465। तो शॉर्ट टर्म टारगेट 450 से 465 देख रहा हूं मैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस इसके लिए हम लोग रखेंगे 425 का। 425 का, चलिए ठीक है। अब जरा फटाफट जो है अब उन शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं जिन पर लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी रहता है। एक तो जिस पे सवाल आते हैं एनएचपीसी सर, मतलब बिल्कुल कोई मतलब एक रेंज में ही फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से। एसजेवीएन हो गया, एनएचपीसी पे आपकी राय प्रदीप जी क्या रहेगी? ये अभी लंबा कंसोलिडेशन के पीरियड में रहेगा ऐसे ही? देखिए एनएचपीसी एक कंसोलिडेशन अभी भी हो रहा है विपुल जी, मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 74.50 का और बने रहिए इस काउंटर के साथ। स्टॉक अगर एक बार 92 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा ना तो इसमें रैली आपको नहीं आते हुए दिखेंगे, लेकिन फंडामेंटली अच्छा कंपनी है। इट विल टेक फ्यू मंथ्स, आई थिंक 4 से 5 महीना और भी टाइम देना चाहिए। और जिस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है मुझे लगता है कि 84-85 कमिंग सुन, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अभी यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट वाला सिचुएशन नहीं है तो इमीडिएटली नहीं चलेगा स्टॉक। नहीं, ठीक है। चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं सुजलॉन, जिस पे दोनों की राय जानना चाहेंगे। और कल जो है एक रैली यहाँ पर आने के बाद अभी 59-60 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है सुजलॉन का शेयर। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी प्रियांक जी इस पर? जी सर, सुजलॉन के ऊपर सर बिल्कुल सेम व्यू है जो हमने लास्ट वीक भी बात किया था। 58 से 62 रुपए के बीच हमारा बाई जोन है, और प्राइस जो है अभी उसी बाई जोन के अंदर चल रहा है। हमने स्टॉप लॉस 54-55 रुपए के आसपास लगाया था, वो भी अभी इंटेक्ट है। और टारगेट्स भी हमारे शॉर्ट टर्म के सेम है, 65 से लेके 71 के बीच में, और मिड टर्म टारगेट 87 का। दोनों ही टारगेट अभी रनिंग है। मेरे हिसाब से अभी भी स्टॉक के अंदर जो है बाइंग प्रेशर ही है। जो ये आपको साइडवेज प्राइस एक्शन दिख रहा है पिछले 3 महीने से, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम करेक्शन है, क्योंकि स्टॉक ने एक जो रैली दी थी पिछले 2-3 सालों में, उसके बाद एक नई रैली लाने के लिए थोड़ा फ्यूल चाहिए होता है, बस वो फ्यूल भरा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जिन लोगों के पास ये स्टॉक है उनके लिए होल्ड की रिकमेंडेशन है, और जो नई बाइंग करना चाहते हैं तो वो बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं। वो बाई यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इस बीच जो है आपकी राय यहाँ पर प्रदीप जी, और तब तक आप आर पावर निकाल करके रखिए प्रियांक जी। जी सर। देखिए मुझे लगता है कि सुजलॉन पे यहाँ पे कंसोलिडेशन ही हो रहा है, और बहुत बार ही हमने बताया कि आप एक बार 57 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और बार बार हमने देखा 61-60 के आसपास एक बाउंस बैक आता है, लेकिन फ्रेश बाई करना मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा आप अवॉइड कीजिए फ्रेश बाई करना। क्योंकि मैं सुजलॉन, स्पेशली सुजलॉन के लिए मैं बाई कॉल नहीं देता हूँ कभी भी, मैं ट्रैक नहीं करता उतना। जिस तरीके से टेक्निकल व्यू है 57 एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर कुछ भी आप साइड मोमेंटम आता है तो 74 तक आपको आते हुए दिखेंगे टेक्निकल के आधार पे, लेकिन सुजलॉन पे स्पेशली हम बाई कॉल नहीं देते, तो हमारे कोई तरफ बात से नहीं, बाई नहीं ठीक है। आर पावर क्या शानदार मूव यहाँ पर एक बार फिर से जो है अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। ये इसे एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मानेंगे, नई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मानेंगे, कैसे देख रहे हैं सर? 5% का फिर से अपर सर्किट 47-48 के आसपास आता हुआ अब लेवल देखने को मिल रहा है। कुछ एक अपडेट्स भी यहाँ पर आई थी। रचित खंडेलवाल जी की तरफ से कल मुझे अपडेट दिया गया कि कुछ एक यहाँ पर खबरें आने की उम्मीदें हैं, इस वजह से ये कल मोमेंटम में था। आज भी 5% का अपर सर्किट। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी प्रियांक जी आर पावर पे? जी सर, मैं फिर भी सर जो लोग थोड़ा सा ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो मीडिएट या फिर लो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको बोलूंगा अभी भी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और स्टॉक से दूरी बना के रखें। लेकिन जो लोग हाई रिस्क जो है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, वो लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस 41 का अपडेट करके अगर एंट्री करना चाहें, हालांकि आज तो अपर सर्किट लगा हुआ है,
तो अगर आप बाद में ट्रेडिंग ओपन होती है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एंटर करने की, तो उसमें बुराई नहीं है। अब जो लोग पहले से होल्ड करके बैठे थे, क्योंकि पिछले हफ्तों में काफी परेशान थे लोग, जब लगातार स्टॉक गिर रहा था, क्या करें, तो जब 50-52 रुपए के आसपास था तो हमने इसके अंदर एग्जिट की भी सलाह दी थी कि प्राइस जो है नीचे 42 रुपए तक आ सकता है, और हम देखेंगे 41 रुपए के आसपास का लो बना है। सो जो थोड़ा सा रिस्क टेकर टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 42 रुपए का ही लगाना पड़ेगा उसके लिए, बट ध्यान रखिए कि अगर लोअर सर्किट वापस से लगना शुरू होता है तो एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है ऐसे स्टॉक से। उस चीज को ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेज कीजिए। अदरवाइज अभी थोड़ा रिस्की स्टॉक है, बट हाँ बाई अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल है यहाँ पर टारगेट करने के लिए 53-54 रुपीज को। चलिए इस बीच जो है बहुत लोगों के सवाल ओला इलेक्ट्रिक पे, बस अभी आएंगे हम लोग आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे, तो एक बार फिर से ओला पे बात कर लेंगे। लेकिन प्रदीप जी, आपकी जरा टिप्पणी मैं जानना चाहूँगा अभी जो है क्या रहेगी टाटा पावर को लेकर के, और साथ में एक लाइन की अगर आप टिप्पणी आर पावर पर भी कर दें तो बेहतर रहेगा। देखिए आर पावर में सर मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने लास्ट में बात किया था कि 40 के आसपास एक सपोर्ट है, और 40 से आपको हो सकता है कि एक बार कुछ अपर सर्किट देखने को मिले, लेकिन फिर भी अपर सर्किट में अब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए। आप देखिए कि कहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि अभी ग्रुप में अनिल अंबानी जितने भी ग्रुप्स काउंटर्स है, ऐसे स्टॉक्स में अभी उतना फंडामेंटली कुछ रीजन नहीं बना, तो टेक्निकली अगर अपर सर्किट भी लग रहा है, लास्ट वीक हमने देखा था कि 60 से लगातार लोअर सर्किट लगा के 41 तक 42 तक आए थे। तो अभी जो उछाल आ रहा है, एक दो दिन वेट कीजिए, उछाल में आप एग्जिट का प्लानिंग कीजिए। और सेकंड स्टॉक सर आपने क्या बताया? टाटा पावर सर, पावर में एक छूट गया था दिग्गज कंपनी टाटा पावर। टाटा पावर सर फंडामेंटली बहुत जबरदस्त कंपनी है। टाटा पावर में मुझे लगता है कि 405 407 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो टाटा पावर तो डेफिनेटली जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1,25,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 4,849 करोड़ के आसपास नीट पैट है। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है। आप रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11% के CAGR के साथ ग्रोथ हो रहा है। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटली बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। और लास्ट 5 साल का डेटा देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ 45.5% CAGR के साथ ग्रोथ हो रहा है। हेल्दी रिसेंटली डिविडेंड भी दिया था अच्छा, ऑलमोस्ट 19% के अराउंड। सो इन टर्म्स ऑफ देखा जाए फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है। टारगेट का अगर मैं बात बोलूंगा तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास मीडियम टर्म का व्यू है 7 से 8 महीना, तो 550 इज पॉसिबल। तो करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 330 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए।